नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनको खुद पर गर्व करने का मौका उपलब्ध कराना अदानी फाउंडेशन का मकसद है। महिलाओं में छिपे टैलेंट को निखारने, तराशने में सहयोग देने और कौशल विकास के जरिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई स्तर पर अदानी फाउंडेशन काम कर रहा है। ये फाउंडेशन की कोशिशों का ही नतीजा है कि देश के 19 राज्यों की हजारों महिलाओं के जीवन में सार्थक बदलाव दर्ज हुआ है और वो सफलता की नई परिभाषाएं गढ़ रही हैं। सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अदानी फाउंडेशन किस तरह से अपना योगदान दे रहा है, देखिए इसी पर हमारी ये खास पेशकश। की बाढ़ में माने कभी ना हार। कोशिश एक की देखकर जीत जाएंगी 4। नए दौर की बड़ी तैयारी। अब नारी शक्ति की बारी। महिलाओं को स्वनिर्भरता अधिकार। अदानी फाउंडेशन कर रहा साकार। बटरफ्लाई इफेक्ट फ्रेमवर्क। शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा, कौशल निर्माण। First of all, on behalf of Adani Foundation, I would like to thank you for joining the inaugural consultation. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आधी आबादी की बराबरी की भागीदारी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। महिलाओं ने हर स्तर पर खुद को साबित किया है और अब जरूरत है इस बात की कि उनकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल हो। अदानी फाउंडेशन इसी मकसद को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के समग्र उत्थान को ध्यान में रखते हुए अदानी फाउंडेशन ने बटरफ्लाई इफेक्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो महिलाओं में सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं का समग्र उत्थान। अदानी फाउंडेशन के परिधान प्रेक्षण के द्वारा मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और महिलाओं को प्रेरित करूं। महिलाएं परिवार की रीढ़ और राष्ट्र की आधारशिला हैं। देश की नारी शक्ति ने हर रोल में और हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। समाज को नई दिशा देने वाली महिलाएं अदृश्य श्रमिक का रोल निभाती रही हैं, लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। सामाजिक और राष्ट्रीय भूमिका में महिलाओं के बढ़ रहे रोल ने एक नई राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम किया है। हर महिला की शक्ति और उसकी सोच से ही ये परिवर्तन शुरू होता है। दुनिया में बदलाव लाने के लिए सिर्फ बड़े फैसले ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
जैसे एक छोटी सी तितली का पंख हिलाना और फिर उसका प्रभाव पूरे वातावरण में महसूस होना इसकी पुष्टि है। अडानी फाउंडेशन ने महिलाओं के सशक्तिकरण को तेजी से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई रणनीतियां बनाई गईं। फाउंडेशन अब तक अपने समर्पित कोशिशों से 20 लाख से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर इसे मना रहा है। ये एक दिन नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व और योगदान की अनगिनत कहानियों का प्रतीक है। एक महिला की हर छोटी सी कोशिश, उसका हर कदम और उसका हर निर्णय एक ऐसा प्रभाव छोड़ता है जो समय और समाज को बदल रहा है। अडानी फाउंडेशन का व्यापक दृष्टिकोण। महिलाओं को वैश्विक सामाजिक तौर पर स्थापित करने में अडानी फाउंडेशन का अहम रोल रहा है। मैं अडानी फाउंडेशन में लगी तो थोड़ा पैसे की आर्थिक मदद हो गई सर हमको, और अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं अभी हम। तो लेडीज कोई तो मैडम ही बोलते हैं सर, अब कैसे गांव में मैडम बोले तो यानी बहुत ज्यादा सम्मान की बात होती है सर। अडानी फाउंडेशन का तो बहुत श्रेय है सर इसमें। 3 दशकों से अडानी फाउंडेशन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। फाउंडेशन ये सुनिश्चित करता है कि महिलाएं सामाजिक आर्थिक भूमिका के लिए खुद को तैयार कर सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अडानी फाउंडेशन का दृष्टिकोण शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल निर्माण और दीर्घकालिक परिणामों के जरिए महिलाओं को स्वनिर्भरता, अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, टिकाऊ आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, जिससे वो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर विकल्प चुन सकें। अडानी फाउंडेशन का ये प्रयास देश भर में 19 शहरों के 30 केंद्रों के जरिए 90,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर चुका है। इन केंद्रों पर डेटा प्रोसेसिंग, बाजार विश्लेषण और ग्राहक सहायता जैसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाने का अवसर मिल रहा है। नए साल पर अडानी ग्रुप ने महिलाओं के उत्थान के लिए रोड मैप तैयार किया है। क्या है बटरफ्लाई इफेक्ट? बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब एक ऐसी छोटी सी क्रिया है, एक ऐसा छोटा सा कदम है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। जब कोई महिला दुनिया में अपनी आवाज उठाती है तो उसका असर एक छोटे से स्थान से शुरू होकर संपूर्ण समाज पर प्रभाव डालता है। यही उस महिला की शक्ति है जो किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। देश की नारी शक्ति के सशक्तिकरण को यकीन बनाने के लिए अडानी फाउंडेशन ने बटरफ्लाई इफेक्ट फ्रेमवर्क का आगाज किया है। बटरफ्लाई इफेक्ट फ्रेमवर्क में महिलाओं के विकास को लेकर समग्र दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया है। महिलाओं के हर चरणों में उनके विकास, स्वनिर्भरता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। महिलाएं कभी भी अपने कदम नहीं रोकती, उनका हर कदम समाज के लिए एक संदेश है। हम कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। हर महिला की छोटी सी कोशिश दुनिया के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है और इसी सोच को साकार करने के लक्ष्य को केंद्र में रखकर अडानी फाउंडेशन ने एक बड़ी शुरुआत की है। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम भी आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हमें हर एक काम देते हैं और इंशाल्लाह हमें और काम दे तो हम निभाएंगे। जब से उम्मीद के साथ जुड़े हैं तब से हम फ़ायदा ले रहे हैं। हमें
बैंक के जो रही हैं RF मिल रहा है, उसके साथ हमें कई स्कीमें मिल रही हैं जो कि हमारी लड़कियां स्टिचिंग करती हैं, ये स्वेटर वगैरह बनाती हैं, फिर हम ये टोकरियां बनाते हैं, पेन सेट बनाते हैं। हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भी लड़कियों को हम ये कहना चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़े। इस फ्रेमवर्क के तहत फाउंडेशन महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल निर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए सक्षम बनाना है ताकि वो अपने और अपने परिवार के लिए सही फैसले ले सकें। आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थायी आजीविका और बुनियादी ढांचे में पहल के माध्यम से परिवर्तन को आगे बढ़ाता है। ये महिलाओं को अपने और अपने परिवार के लिए स्वतंत्र विकल्प तैयार करने में सक्षम बनाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट महिलाओं के जीवन भर बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। क्षमताओं के मुताबिक समान अवसर मुहैया कराकर ही महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। अदानी फाउंडेशन हर क्षेत्र में मौजूदा संभावनाओं को तलाशते हुए महिलाओं को उसमें सक्षम बना रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह अडानी फाउंडेशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करता है। महिलाओं की यात्रा के हर चरण में विकास, कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अडानी फाउंडेशन किसानों को जैविक खेती, पशुपालन और डेयरी विकास जैसी गतिविधियों के जरिए आजीविका बेहतर बनाने में मदद करता है। सक्षम कार्यक्रम 2016 में अडानी फाउंडेशन ने सक्षम कार्यक्रम की शुरुआत की थी ताकि देश के युवाओं को अपना खुद का उद्यम शुरू करने या औद्योगिक आवश्यकताओं के मुताबिक नौकरी के लिए तैयार होने के लिए सशक्त बनाने वाला एक माहौल तैयार किया जा सके। सरकार की कौशल विकास योजना को आगे बढ़ाने में ये अहम साबित हो रहा है। पशुपालन मवेशी कृषक समुदाय के लिए परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं। गांव में ज्यादातर परिवार गाय और भैंस को दूध के साथ साथ उनके गोबर से खाद के लिए भी पालते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य सहायता और सेवाओं के माध्यम से इन पशुओं की नस्ल में सुधार करना है। फाउंडेशन किसानों और महिला उद्यमियों को कंपनियों और उत्पादक क्लबों जैसे संघों के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा मुहैया कर रहा है। महिला सहकारी महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड MUBSS एक ग्रामीण सहकारी समिति है जिसके सदस्यों में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के परसा के 10 गांवों की 250 आदिवासी महिलाएं शामिल हैं। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ग्रामीण आबादी के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। फाउंडेशन किसानों के साथ मिलकर उनके कौशल को उन्नत करने और उन्हें सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI जैसी जैविक तकनीकों से लैस करने के लिए काम करता है। अडानी फाउंडेशन उत्पादन तकनीक, बुक कीपिंग प्रैक्टिस के साथ साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग असिस्टेंट को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। विस्मार्ट, विजन जाम की महिला उद्यमियों से लेकर मुद्रा, दहेज, हजीरा, कवाई, धामरा, रायगढ़ और रायपुर में कई स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों तक महिलाएं अलग अलग व्यवसायों में लगी हुई हैं, जिनमें सूखे नाश्ते, सैनिटरी नैपकिन, अगरबत्ती, लाख की चूड़ियां और बिक्री के लिए इसी तरह के दूसरे उत्पाद बनाना शामिल है। इनमें कुल 767 SHG समूह कार्यरत हैं, जिनमें 4,469 से ज्यादा सदस्य हर महीने अपने घरेलू आय में योगदान देते हैं और अपने परिवार में आर्थिक स्थिरता लाते हैं। सतत आजीविका पहल मुंबई के दहानू में सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अडानी फाउंडेशन स्वाभिमान कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत महिलाओं को स्टिचिंग, ज्वेलरी मेकिंग, वर्ली पेंटिंग,
घर के सजावटी सामान को तैयार करने के साथ ही धूप और अगरबत्ती तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अडानी फाउंडेशन की इस पहल से दर्जनों महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। मुंबई में इस कार्यक्रम के तहत 4000 महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। ये एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम साबित हो रहा है। महाराष्ट्र के टिरोडा में अडानी फाउंडेशन महिलाओं को ओएस्टर मशरूम की खेती करने में सहयोग दे रहा है। 21 स्वयं सहायता समूह जिसमें 250 महिलाएं शामिल हैं, मशरूम की खेती से जुड़ी हैं। मशरूम की ओएस्टर वैरायटी का उत्पादन करके ये महिलाएं अच्छी कमाई कर रही हैं। 2023 से 2024 में इस ग्रुप ने 12,000 किलोग्राम से ज्यादा ओएस्टर मशरूम की पैदावार की और इन्हें 22 लाख की कमाई हुई। इसी तरह से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप अगरबत्ती का निर्माण कर रहा है। इस ग्रुप के साथ 60 महिलाएं जुड़ी हैं और उन्होंने 70,000 किलोग्राम से ज्यादा सुगंधित स्टिक तैयार करके 42 लाख के करीब कमाई कर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सहेली महिला सिलाई समूह भी महिलाओं को स्वावलंबी बना रहा है। 15 महिलाओं को इनकम जनरेटिंग स्किल डेवलप करने के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आज रायपुर में ऐसे 4 सेंटर हैं और उनमें 95 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सेंटर महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बना रहा है। अडानी फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं के लिए 129 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन मुहैया कराई गई है। देश की महिलाएं अपने साहस, धैर्य और अपने दृढ़ निश्चय से अपना मुकद्दर बना रही हैं। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक तरक्की और सामाजिक समरसता के लक्ष्य को हासिल करने में अडानी फाउंडेशन लगातार अग्रसर है। फाउंडेशन के सहयोग से महिलाएं अपनी काबिलियत के मुताबिक खुद को सक्षम बना रही हैं। ग्रोथ विद गुडनेस। अडानी फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उसकी पहल महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ समाज में समानता और समरसता को भी बढ़ावा दे रही है। वाराणसी में फाउंडेशन ने अपने मिशन के साथ कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम को जोड़ा है। अच्छाई के साथ विकास अडानी फाउंडेशन की फिलॉसफी है। वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक के पास महिलाएं मुख्य रूप से गृहिणी हैं, जिन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। अडानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के बाद महिलाओं ने ट्रेनिंग स्किल हासिल करने के लिए उसमें दाखिला लिया। अगरबत्ती, पैकेजिंग, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स के निर्माण के सभी पहलुओं की उन्हें ट्रेनिंग दी गई। वर्तमान में काशी प्रेरणा सक्षम निर्माता कंपनी लिमिटेड मांगों के अनुरूप अगरबत्ती का उत्पादन करती है। यहाँ करीब 300 महिलाएं हैं जो अपनी सफलता की नई पटकथा लिख रही हैं। ये सर लोगों का, ये सर अडानी सर का देन है जो हम लोग बाहर निकले हैं। हम लोग तो गांव के थे, कुछ तो जानते हैं, रहने वाले थे, से बाहर भी नहीं। और शहर में और देहात में बहुत अंतर है। शहर की महिलाएं हैं, पुरुष से कंधा मिला के चलती हैं और देहात की महिलाएं ये कर नहीं पाती हैं क्योंकि वहाँ पुरुष प्रधान समाज है। निवेश, सशक्तिकरण और महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना फाउंडेशन का असली मकसद है। अडानी कौशल विकास केंद्र न केवल महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रेरित कर रहा है। हाल ही में इस केंद्र ने नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग KPO उद्यम इंडी विलेज में 50% महिलाओं की नियुक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 2025 में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार योग्य बनाने का लक्ष्य लेकर अडानी फाउंडेशन इस दिशा में अग्रणी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।